हेलो गाइस। तो आज हम एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 158 डिफ 2 का सेकंड क्वेश्चन चिप एंड रिबन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि एक रिबन है हमारे पास जो डिवाइडेड है एन सेल्स में नंबर फ्रॉम 1 टू एन। ठीक है, एंड हर एक टर्न में मोनो का मोनो का फर्स्ट सेल में अपना एक चिप रखेगा एंड देन उस चिप को वो मूव कर सकता है। नेक्स्ट चीज में मूव करने से हर एक हर एक सेल में बेसिकली इनिशियली एक इंटीजर होगा 0। देन जब चिप उसके ऊपर आएगी उस सेल के ऊपर तो उसका वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा एवरी टाइम जब चिप किसी भी सेल के ऊपर आएगी। तो मोनो का दो मूव कर सकता है। फर्स्ट मूव तो ये होगा कि वो नेक्स्ट सेल में स्लाइड कर दे अपनी चिप को, तो नेक्स्ट सेल का भी काउंट +1 हो जाएगा। और या तो वो टेलीपोर्ट कर सकता है, मतलब कोई से भी सेल में है, वो मान लीजिए सेल ए में है तो BCDF जो भी सेल में उसको स्वैप करना चाहता है वो सेल में स्वैप कर सकता है, मीन्स टेलीपोर्ट कर सकता है। स्वैप तो नहीं कहेंगे, टेलीपोर्ट कर सकता है। या तो बेसिकली उस सेल का काउंट इंक्रीज जाएगा 1 से। देन हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स टेलीपोर्ट करना है एंड बस हमें ये वेरीफाई करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम कितनी बार, वेरीफाई नहीं सॉरी, कैलकुलेट करने की मिनिमम नंबर ऑफ कितनी बार हम टेलीपोर्ट करें ताकि सीक्वेंस हमारा ये बन जाए उस रिबन में। ठीक है, तो हम करते हैं इसको। लाइक अगर हमें सीक्वेंस बनाना हो कोई सा भी ले लेते हैं, 5 4 3 2 1 ले लेते हैं, ईजी है अभी। 5 4 3 2 1 ये सीक्वेंस बनाना है। इनिशियली हमारे पास 0 है। ओके, तो हम फर्स्ट मूव में तो हम यहाँ पे चिप रखेंगे। ओके, तो ये काउंट नहीं होगा। ये एक्चुअली क्वेश्चन में भी डिस्क्राइब्ड है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म उनका विल प्लेस द चिप इन द फर्स्ट सेल ऑफ द रिबन। ठीक है, अब फर्स्ट मूव तो ये हो गया कि ये इसका काउंट हो गया 1 क्योंकि चिप हमारे फर्स्ट सेल में है। अभी हमें 5 4 3 2 1 बनाना है तो हम स्मूथली इसको शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट टेलीपोर्टिंग। तो यहाँ तक सब में 1 1 1 1 हो जाएगा। अब हम टेलीपोर्ट कर सकते हैं वापस इसमें, तो इसका काउंट क्या हो जाएगा 2। देन अगेन 2 2 2, इसका 1 ही रहेगा क्योंकि हम इसमें स्लाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए। देन हम वापस इधर से हम टेलीपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर 3 एंड लाइक वाइज हम यहाँ 4 बना सकते हैं, यहाँ 5 बना सकते हैं। तो हमने स्वैप कितनी टाइम्स किया है, यहाँ तक तो हमने स्लाइड ही किया था, तो 1 टाइम स्वैप, 2 3 एंड 4 टाइम स्वैप किया है हमने, 4 टाइम्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं कुछ जीरोस आ गए हमारे पास, जैसे कि एक हमारा एग्जांपल है 1 0 1 0 1। अगर हम इस सेल में हैं, ये तो इनिशियली है, यहाँ 1 ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ स्वाइप करेंगे, यहाँ स्वाइप करेंगे, तो कितने स्वाइप्स लगेंगे 2। स्लाइड नहीं कर सकते हम इस केस में, क्योंकि अगर हम स्लाइड करेंगे इसका काउंट भी बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2। अब हम एक टेस्ट केस लेते हैं जहाँ पे हम बस 2 1 2 1 2, ये टेस्ट केस है हमारा। तो हम फर्स्ट टेस्ट पे हैं। ठीक है, तो इसका काउंट क्या होगा 1। ये बाकी सारे 0 हैं। अब हम सेकंड में 1 चाहिए हमें, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, तो हम स्लाइड कर देंगे। तो 1 1 1 1 1। अब नाउ हम यहाँ पे टेलीपोर्ट कर देंगे, तो यहाँ 2। देन ये हो गया फर्स्ट टेलीपोर्टेशन, राइट। यहाँ पे भी टेलीपोर्ट कर सकते हो तो वापस 2, यहाँ भी टेलीपोर्ट कर सकते। तो अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि हम ऐसा क्या लॉजिक बिल्ड करें जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सो हम ये कर सकते हैं कि ये जो 2 है, तो हम यहाँ पे तो स्लाइड नहीं कर सकते, मतलब किसी और सेल से। यहाँ पे अगर हमें आना है
तो फर्स्ट टर्न में आप रहोगे, उसके बाद अगर जितनी भी टाइम्स आना है तो हमें टेलीपोर्ट ही करना पड़ेगा। हम सेल्फ सेल्फ सेल में भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कितनी बार टेलीपोर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम हम यहाँ रहेंगे, बाकी सारी टाइम हमें टेलीपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें अगर A1 काउंट है तो A1 - 1 टाइम्स हमें यहाँ पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, देन हम इस सेल में कितनी बार टेलीपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे 2 बार आएंगे, नेक्स्ट सेल में है 1, तो हम इजीली एक बार तो हम स्लाइड कर ही सकते हैं यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे। ठीक है, एक बार स्लाइड कर लिया, आगे देखते हो। तो यहाँ पे हम स्लाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, काउंट 2 है, तो यहाँ कितनी बार टेलीपोर्ट करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो हम कितनी बार यहाँ से यहाँ स्लाइड कर सकते हैं, एक बार। तो हमें अगर 2 चाहिए है यहाँ पे, तो एक बार तो हम स्लाइड करके पहुँच गए, तो कितनी बार यहाँ पे टेलीपोर्ट करना पड़ेगा। ये सेल है A3, तो A3 - A2 टाइम्स हमें यहाँ पे स्लाइड करना पड़ेगा, दिस माइनस प्रीवियस वन दिस। ठीक है, यहाँ से यहाँ के लिए यहाँ तो स्मूथली कर सकते हैं, यहाँ से भी स्मूथली, यहाँ से स्मूथली नहीं होगा सॉरी, तो यहाँ पे भी A5 - A4 इतना टाइम्स हमें स्लाइड करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा जेनेरिक आंसर क्या हुआ, हमें A1 - 1 टाइम्स तो करना ही पड़ेगा। और अगर कुछ भी डिफरेंस आता है पॉजिटिव, इस दिस माइनस दिस कोई सा भी डिफरेंस आता है पॉजिटिव, तो उतने टाइम्स हमें टेलीपोर्ट करना पड़ेगा उस सेल में। यही है हमारा आंसर। फॉर एग्जांपल अगर 1 0 1 0 1 है, तो हमें ये तो चलो इनिशियली हो जाएगा, देन दिस माइनस दिस, तो ये 1, दिस माइनस दिस तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो नहीं कंसिडर करेंगे हम। ये 1 ये 2, इसका आंसर आएगा 2। अब हम इसका लॉजिक देख लेते हैं इसमें। तो ये इनपुट ले लिया हमने, आंसर हमारा ये रहेगा। फर्स्ट सेल में जितनी बार भी हमें आना है वो -1, क्योंकि एक बार हम इनिशियली रहेंगे। देन हम फॉर लूप चलाएंगे फर्स्ट इंडेक्स से, बस हम डिफरेंस लेंगे प्रीवियस सेल से, अगर वो उसका डिफरेंस और 0 जो भी मैक्सिमम है हम वो लेंगे, उसको आंसर में ऐड करेंगे, एंड जस्ट उसको हम प्रिंट करा देंगे, डेट विल बी एन आंसर। ये मैंने एक्स्ट्रा पता नहीं लिख दिया, बट इसका कोई नेसेसरी नहीं है। एंड दैट्स इट, थैंक यू, एंड इफ देयर आर एनी फीडबैक्स प्लीज लेट